प्रैक्टिस सेट 29 है, ये हमारा संबंधित है डिजास्टर मैनेजमेंट से। इसमें आपको सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, सारे नहीं पार्ट वाइज चलेंगे, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो देखिए, पहला क्वेश्चन सबसे पहले है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, NIDM इसको बोलते हैं, ठीक है। DM से बन जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट प्रबंधन संस्थान, ठीक है। N से बन गया नेशनल, तो ये हो जाएगा क्या आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। तो इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई दोस्तों 14 अगस्त 2004 को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय गृह मंत्री ने 14 अगस्त 2004 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान खोला, NIDM। भारत में एक संस्थान है जो प्राकृतिक और कृत्रिम आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। ये राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर होता है। त्रासदी से निपटने के लिए भारत सरकार ने इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत एक डीम्ड विश्वविद्यालय और शिक्षण और अध्ययन संस्थान के रूप में स्थापित किया है। तो पहली बात है, जो NIDM है इसकी स्थापना हुई 14 अगस्त 2004 को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है NIDM, इस किस शहर में स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली के अंदर है दोस्तों। कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली भारत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का घर है। इसका संक्षिप्त नाम है NIDM, ठीक है। और यह भारत में प्राकृतिक और कृत्रिम आपदाओं से निपटने और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। ये राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर भी होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, भूकंप की कौन सी तरंग पृथ्वी की सतह पर रोलिंग प्रभाव उत्पन्न करती हैं? जो रोलिंग प्रभाव है उसके द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो कौन सी ऐसी तरंगें हैं? तो ये आपकी हैं S तरंग, ऑप्शन सी देखिए। S जो लहर है आपकी, ये क्या करती हैं? रोलिंग प्रभाव द्वारा उत्पन्न होती हैं। यहाँ पे पढ़ लीजिए, ठोस जमीन के नीचे भूकंप द्वारा निर्मित सतही तरंगों में से एक S तरंग है, ठीक है, जिसे कतरनी तरंग या द्वितीयक तरंग के रूप में भी जाना जाता है। इन तरंगों ने दूसरी बार सिस्मोग्राफ, भूकंप को मापने की इकाई है सिस्मोग्राफ, तरंगों का रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है, को प्रभावित किया है, क्योंकि इसकी गति तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होती है। इसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, इसीलिए आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। तो इन वीडियो को आपने शेयर भी करना है और चैनल के साथ नए जुड़े तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल की आग के खतरों के सामान्य कारक हैं? तो ये देखिए, ज्वालामुखी का विस्फोट बिल्कुल सही है, एल नीनो ये भी सही है, ज्वालामुखी, बिजली और गड़बड़ाहट ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ लीजिए, अब जंगल में खतरनाक जंगल की आग के कारण होने वाले खतरों को जंगल की आग के खतरों के रूप में जाना जाता है। झाड़ियाँ, पेड़, पत्ती, कूड़े, घास, शाकाहारी आदि को जलाना। जंगल की आग के खबरों में ज्वालामुखी विस्फोट, एल नीनो, ज्वालामुखी, बिजली और गर्जना, एक प्रज्वलन स्रोत का विस्फोट और अत्यधिक गर्मी शामिल है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद भारत का कुल चक्रवात संभावित क्षेत्र कितना है? तो ये आपका 8%, कुल कितना है? 8%। यहाँ पे पढ़ लीजिए, भारत का समग्र चक्र प्रवण क्षेत्र देश के कुल भूमि का 8% है। भारत का पूर्वी तट, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, पश्चिमी तट, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों चक्रवातों गुजरात और महाराष्ट्र तट से प्रभावित है। हिंद महासागर का पूर्वी तट सभी चक्रवातों का 80% उत्पन्न करता है। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात के दो प्राथमिक मौसम मई से जून और मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर होते हैं, ठीक है। बाढ़ परिवर्तनशीलता को मापने के लिए किस विधि का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो ये करते हैं कौन सी? FFMI, ठीक है, FFMI, ठीक है। इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? फ्लैश फ्लड मैग्नीट्यूड इंडेक्स, ठीक है। F से फ्लैश, फिर इस F से फ्लड, इससे मैग्नीट्यूड और I से इंडेक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो FFMI का पूर्ण रूप हो जाएगा फ्लैश फ्लड मैग्नीट्यूड इंडेक्स। यह बाढ़ परिवर्तनशीलता का निर्धारण करने के लिए उपकरण है। एक अचानक बाढ़ एक छोटी अवधि उच्च तीव्रता वाली वर्षा जो कुछ घंटों में जल स्तर को बढ़ा देती है। अधिकांश अचानक बाढ़ पहाड़ी और तटीय स्थानों में हुई है। फ्लैश फ्लड मैग्नीट्यूड इंडेक्स बाढ़ के कारण उठने वाले पानी की मात्रा को रिकॉर्ड करता है। यह पूरे समय में आकस्मिक बाढ़ की आवृत्ति की तुलना करने के लिए गणितीय उपकरण भी है, ठीक है, गणितीय उपकरण भी है।
क्या है, FFMI। आपको क्या करना है, एक तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लेनी है अच्छे से। उसके बाद डिजास्टर रिकवरी प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं, तो ये होते हैं आपके 5 चरण दोस्तों, ठीक है। कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, यहाँ पे देखिए। नियोजन है, किस तरह से आपदा से निपटा जा सकता है। दूसरा है रोकथाम, आपदा से बचने के लिए क्या उपाय हैं। तीसरा है तत्परता, जो विभिन्न तरीकों से आपदा का सामना करने के लिए तैयार। चौथा है प्रतिक्रिया, यदि आपदा होती है तो कैसे प्रबंधित किया जा सकता है। और पुनर्प्राप्ति 5वां चरण है, आपदा प्रबंधन का, कैसे आपदा जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ठीक है। चक्रवात, भूकंप, तूफान, सुनामी और अन्य जो आपदाएं हैं, ये प्राकृतिक आपदाएं दुनिया भर में प्रहार करती हैं, जिससे हजारों लोग मारे जाते हैं और संपत्ति का कहर बरपाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, इस आपदा से बचने के लिए आपदा प्रबंधन जरूरी है, ठीक है। उसके बाद तट के सुनामी का पता लगाने के लिए तटीय ज्वार गेज को कितने किलोमीटर दूर रखा जाता है, तो ये रखा जाता है 50 किलोमीटर दूर, ठीक है। तटीय ज्वार गेज का उपयोग करके सुनामी को तट रेखा के करीब पाया जाता है। वे तट से 50 किलोमीटर दूर हैं, ज्वार को मापते हैं और सुनामी के परिणाम की गणना करते हैं। वे समुद्र के नीचे केबलों के माध्यम से डेटा संचारित करते हैं और समय पर चेतावनी जारी करते हैं। 1851 के आसपास जोसेफ सेक्सटन ने तटीय ज्वार गेज का आविष्कार किया। यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट एंड जियोडेटिक सर्वे ने एक सेल्फ रिकॉर्डिंग टाइज गेट बनाया, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, किसने भिन्न प्रकार के कार्यों को आपदा प्रबंधन के भाग के रूप में परिभाषित किया गया है, तो ये किया गया है आपका 6, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से हैं। आपदा प्रबंधन के तहत 6 अलग अलग कार्य सामने हैं, उनकी पहचान की जाती है। एक तो पहला है न्याय संगत तरीके से सहायता, दूसरा घाटे का प्रबंध, तीसरा जोखिमों का प्रबंध, चौथा इवेंट मैनेजमेंट, पांचवा है संसाधनों का प्रबंधन और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना, छठा है आपात स्थिति के मामले में प्रशिक्षण। तो ये 6 आपके अलग अलग कार्य सामने आते हैं। उसके बाद है प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है 13 अक्टूबर को दोस्तों, ठीक है। 13 अक्टूबर को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की विश्वव्यापी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक दिन का आह्वान करने के बाद इसे 1989 में स्थापित किया था। कब किया था, 1989 में। कितना, 13 अक्टूबर, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है, ये है ऑप्शन ए हो जाएगा होनोलुलु, ठीक है। होनोलुलु अंतर्राष्ट्रीय सूचना का, जो अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना है उसका केंद्र है। यूनेस्को अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग IOC की स्थापना 1965 में हुई थी, ठीक है। इसकी प्राथमिकता जिम्मेदारी प्रशांत और अन्य महासागरों में दुनिया भर में सुनामी की गतिविधियों का प्रबंधन और निगरानी करना है। संचार डेटा, सुनामी की भविष्यवाणी करने की तकनीक और सूचना वितरण में सुधार के लिए सिफारिशें करना है। उसके बाद है ISDR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ISDR का क्या हो जाएगा, आपदा, बी ऑप्शन हो जाएगा आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति, ISDR, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, ठीक है। यही इम्पोर्टेंट रखने योग्य बात है। उसके बाद है ज्वालामुखियों के जमीन ढलान और आकार में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, ये करते हैं टिल्टमीटर का, ऑप्शन बी हो जाएगा टिल्टमीटर का उपयोग, ठीक है। 1912 में टिल्टमीटर का उपयोग एक सक्रिय ज्वालामुखी वेधशाला के रूप में किया गया था। इसे शुरू में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक वैज्ञानिक द्वारा हवाईयन ज्वालामुखी का निरीक्षण करने के लिए रखा गया था। टिल्टमीटर मैग्मा बिल्डअप के कारण उपसतह भूमि की झुकी हुई पपड़ी सतह को मापते हैं। सटीक परिणाम के लिए टिल्टमीटर को उथले नंगे छेद 1 से 6 मीटर या फिर 5 से 20 फुट गहरे में रखा जाता है। स्ट्रेन मीटर क्रस्ट के स्ट्रेन को मापते हैं। ये बहुत संवेदनशील उपकरण है जिनका उपयोग मौसम चक्र के दौरान हवा के दबाव के कारण पृथ्वी की पपड़ी पर तनाव को मापने के लिए किया जाता है। तनाव मीटर जमीनी स्तर से लगभग 100 फीट नीचे नंगे छिद्रों में दबे होते हैं। जब मैग्मा या भूकंप चलते हैं तो वे जमीन को रूप बदलने का कारण बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी की, ये की थी नरेंद्र मोदी ने दोस्तों, ठीक है। कब की है, 1 जून 2016 को भारत की पहली जो आपदा प्रबंधन योजना है वो अनावरण किया है, 1 जून 2016। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD जिसको बोलते हैं, ठीक है, किस गति से हवा चलने पर किस तूफान को सुपर साइक्लोन के रूप में वर्गीकृत करता है, तो 220 किलोमीटर से ऊपर वाली हवा को, ठीक है।
220 से 260। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से बात करें, देखिए ज्वालामुखी विस्फोट तो है ही, बाढ़ भी है, बुझाना जो है ये नहीं, आपकी सुनामी तो है ही, ठीक है। तो ब्लो आउट शब्द है कि बुझाना की ब्लो आउट एक खतरनाक परिदृश्य आपदा को संदर्भित करता है। इसका अर्थ केवल एक जीवन धमकी देने वाली स्थिति पर काबू पाना है। वाक्यांश ब्लो आउट का अर्थ है जब व्यक्ति और सरकारें किसी खतरनाक स्थिति से निपट सकती हैं या बिना किसी की जान गंवाए आपदा से उबर सकती हैं। उदाहरण के लिए मौसम के पूर्वानुमान स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए चक्रवात, बंटदर, भीषण बारिश, मौसम परिवर्तन आदि की चेतावनी देते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके लिए सारे टॉपिक यहाँ पे कवर करवा दिए जाएंगे, चैनल के साथ बने रहें। इनकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। वीडियो देखें एक बार पूरा, फिर उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करें, वहाँ से फिर आपका जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।